नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं परमाणु की संरचना, जो क्लास 11th का केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ और क्लासें लेके आएंगे, यानी कि इस क्लास के अंदर तो हम इसकी बेसिक जानकारियाँ, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यानी कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो काम में आने वाली हैं अगले चैप्टर में, या इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पे काम आएगी। तो ये बेसिक जानकारियाँ हमें जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका एक अलग से पार्ट है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट के नाम से। और इस पार्ट को हम पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे जैसे कि परमाणु है, परमाणु की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, अणु की परिभाषा क्या होती है, और उनके खोजकर्ता हैं, परमाणु की खोज किसने की थी, इसके जो अपरमाणु कण हैं उनकी खोज किसने की थी, ठीक है, उनके बारे में, और उनकी कुछ स्पेशल वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं, और इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि परमाणु की परिभाषा से। तो परमाणु की परिभाषा में हमें सिंपल सी बात याद रखनी है, जो पुराना कॉन्सेप्ट था पहले तो वो बताता हूँ मैं, कि पदार्थ को जब हम तोड़ेंगे, पदार्थ को तोड़ते जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, और लास्ट में जो हमारे पास जो सिंगल यूनिट बचेगी या एक छोटी इकाई बचेगी जिसको हम और नहीं तोड़ सकते, तो उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। ये तो था एक पुराना कॉन्सेप्ट। तो फिर क्या हुआ, इस परमाणु की रिसर्च में थोड़ा सा और बदलाव आया, और वहाँ पे क्या किया गया, परमाणु को भी अब परमाणु कणों में तोड़ दिया गया, यानी कुछ कणों में, पार्टिकल्स में तोड़ दिया गया। और उन पार्टिकल्स को जैसे कि नाम है, जैसे कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, इस प्रकार से तोड़ दिया गया। तो परिभाषा में भी कुछ थोड़ा सा बदलाव किया गया, जैसे कि पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई जिसे 3 और भागों में विभाजित किया जा सके, कौन कौन से में, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। यह परमाणु की परिभाषा हो गई। परमाणु की परिभाषा क्या लिखोगे, कि पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई जिसे 3 और भागों में विभाजित किया जा सके, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, इसे ही हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। अब परमाणु तो पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई हो गई, लेकिन ये परमाणु क्या करते हैं, आपस में मिलकर, परमाणु आपस में मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं। और ये स्पेशल बात है परमाणु की, जो परमाणु होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग ले सकता है। अणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले या नहीं ले, ये अलग मैटर है, जबकि परमाणु है वो एक स्वतंत्र इकाई है, वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं आगे, कि प्रमुख खोजकर्ता यानी इस चैप्टर के अंदर, या जो परमाणु है उससे संबंधित खोज हैं, जो खोजकर्ता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि परमाणु, ये परमाणु है, तो इस परमाणु की खोज किसने की थी, जॉन डाल्टन ने की थी। किसने, जॉन डाल्टन ने। और जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत भी किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। उसमें उन्होंने कहा कि पदार्थ की जो छोटी से छोटी इकाई है वही क्या है, परमाणु है। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की। उसके बाद में जो इसके केंद्र में, परमाणु के केंद्र में एक और धनावेशित भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और इस नाभिक की खोज है वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और इस नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, 2 कण और पाए जाते हैं, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। जबकि नाभिक के बाहर जो वर्ताकार कक्षा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। जबकि प्रोटॉन की खोज जो परमाणु के कहाँ पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, जो गोल्डस्टीन, इसकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। जो परमाणु के नाभिक में जो धनावेशित कण है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है, माइनस आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पे कौन सा होता है, प्लस आवेश होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज तो किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। यहाँ पे ध्यान देना आपको कि कई बुक्स में आपको रदरफोर्ड भी मिलेगा। रदरफोर्ड इसका सही आंसर नहीं है खोज के बारे में। खोज तो की थी गोल्डस्टीन ने, जबकि इसका नामकरण किसने किया था,
कि प्रोटॉन जो धनावेशित कण है उसका नाम प्रोटॉन किसने रखा, रदरफोर्ड ने रखा, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। और ये क्या है, उदासीन कण है, क्या है, उदासीन कण, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस आवेश, जबकि प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है, प्लस आवेश, और न्यूट्रॉन पर आवेश उदासीन है। तो दोबारा से देखना, परमाणु सिद्धांत दिया जॉन डाल्टन ने, किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। परमाणु की खोज किसने की थी, जॉन डाल्टन ने। तो परमाणु की खोज पूछे या परमाणु सिद्धांत पूछे तो आंसर क्या होगा, एक ही होगा, जॉन डाल्टन। उसके बाद में नाभिक की खोज पूछे तो किसने की, रदरफोर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टील ने, जबकि इसका नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी जो सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो वैल्यूज़ हैं कुछ महत्वपूर्ण, जो हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जिसे हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका आवेश है वो कितना होता है, -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। देखो यहाँ पर प्रोटॉन का आवेश कितना है, +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो इनकी वैल्यूज़ है वो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्या सेम है, लेकिन जो साइन है, यानी इलेक्ट्रॉन पे तो पहले क्या आएगा, माइनस साइन, जबकि प्रोटॉन पे क्या आएगा, प्लस साइन। ये डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है, ऋणात्मक आवेश है, जबकि प्रोटॉन पे क्या है, धनावेशित कण है। तो इसको प्रदर्शित करता है प्लस और माइनस साइन कि कौन सा कण धनावेशित है और कौन सा ऋणावेशित है। बाकी वैल्यूज़ क्या है, दोनों की सेम है। इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की जो आवेश का मान है वो कितना है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। और सापेक्ष आवेश की बात करें, वैल्यू सेम है, इसलिए इनका सापेक्ष आवेश है वो कितना होगा, दोनों का 1-1 होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में बात करें तो -1 हो गया, और प्रोटॉन के संदर्भ में कितना हो गया, +1 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम बात करते हैं आगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1, फिर 0.94 कुछ ऐसे है, और गुणा 10⁻31 kg, 9.1 गुणा 10⁻31 kg। और जो लगभग इसकी वैल्यू है वो कितनी है, 0 U। 0 U का मतलब क्या है, ये यूनिफाइड मास, यानी कि एक इसकी यूनिट है 0, यानी कि इसका द्रव्यमान कितना है, लगभग 0 के बराबर है। जबकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 गुणा 10⁻27 kg, 1.67 गुणा 10⁻27 kg, जो लगभग 1 के बराबर आता है। और वहीं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 गुणा 10⁻27 kg, और लगभग किसके बराबर आता है, 1 के बराबर होता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग क्या होता है, समान होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, लगभग समान होता है, जिसकी जैसे वैल्यू माने तो प्रोटॉन की भी 1 है और न्यूट्रॉन की भी 1 है। जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 9.1 गुणा 10⁻31 kg, यानी कि लगभग इसकी वैल्यू हम यूनिफाइड मास के हिसाब से देखें तो इसकी आती है 0। तो परमाणु का जो मास देखेंगे हम, परमाणु का द्रव्यमान देखेंगे तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का जो द्रव्यमान है वही क्या आ जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पर लगभग 0 दे रखा है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इसको हटा दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश मतलब कि इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश बट्टे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6022 गुणा 10⁻19, यहाँ पर कितना करना है, 1.6022 गुणा 10⁻⁻19, यहाँ पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और यहाँ पर डिवाइड किससे करना है, यहाँ पर 19 कर लेना इसको, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, 9.1 गुणा 10⁻31 kg। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1.75 और लगभग 10⁻11 कूलाम प्रति
kg, ये मान आ जाएगा। ये हमें याद रखना है 1.75। या हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, हमें आवेश पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जबकि इसका द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। और इसको हम याद कर सकते हैं, ये कई बार जैसे कि कूलाम प्रति ग्राम में भी पूछा जा सकता है। तो हमें इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कितना है 9.1 × 10⁻31 kg है। तो इस kg को मतलब कि ग्राम में बदलने के लिए क्या कर देंगे 9.1 × 10⁻28 ग्राम, यानी kg की जगह क्या लिख देंगे 10⁻3, ठीक है, k की जगह, तो ये ग्राम में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम रख सकते हैं। नेक्स्ट जैसे कि अब बात करते हैं, क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1094 × 10⁻31 kg। और इसको हम ग्राम में बात करें, देखो ग्राम में पूछा गया है, किस में पूछा गया है, क्वेश्चन में ग्राम में पूछा गया है। तो ग्राम में बदलने के लिए कितना हो गया 9.1094 × 10⁻28 ग्राम, बात तो है कि। तो 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इससे क्या कर देंगे 1/9.104 × 10⁻28, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.098 × 10⁻27, 1.098 × 10⁻27। ये किस प्रकार से है, देखो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में तो कितना है 9.1 × 10⁻31 kg के बराबर है, जबकि इसको ग्राम में बदले, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में किस में दे रखा है ग्राम में दे रखा है, तो ग्राम में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 9.1 × 10⁻28 ग्राम के बराबर आ जाएगा। तो इतने ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, तो 1 ग्राम में निकालते हैं, वो मैथ वाला काम है। 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी 1/9.1 × 10⁻28। इसको सरल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.098 × 10⁻27, यानी कि 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 1.098 × 10⁻27। दूसरा क्वेश्चन है 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान और आवेश का परिकलन कीजिए। यानी कि सबसे पहले हमें बात करनी है कि 1 मोल का मतलब क्या होता है अवोगाद्रो संख्या से गुणा करना होता है। मोल का मतलब क्या होगा अवोगाद्रो संख्या से गुणा करना होगा कि 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी अवोगाद्रो संख्या के बराबर, क्या होगी अवोगाद्रो संख्या के बराबर, यानी अवोगाद्रो संख्या कितनी है 6.022 × 10⁻23। और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये हमें वैल्यू पता है। अब हमें ज्ञात करना 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। देखो 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 6.022 × 10⁻23, यानी कि अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है हमें और 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है, तो उससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए 1 मोल का जो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और गुणा क्या हो जाएगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो अवोगाद्रो संख्या से गुणा किया तो इसका आंसर आ गया 5.48 × 10⁻7 kg। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश वो क्या होगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अवोगाद्रो संख्या के बराबर में। अब क्या करेंगे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछे तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किससे गुणा करेंगे अवोगाद्रो संख्या से, जबकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछे तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यानी अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी, उसको 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना जाएगा 9.65 × 10⁻4 कूलाम। ठीक है, इस प्रकार से आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट हम देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।